नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बोगियां कम पड़ गई हैं। ये बोगियां कम पड़ रही हैं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से आयात किए हुए, जिन्होंने बयान दिया है कि शिवसेना का नंबर खत्म हुआ, एनसीपी का नंबर भी लग गया और अब बारी है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी के इस कद्दावर नेता के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। आज के एपिसोड में हम महाराष्ट्र के तोड़-फोड़ के राजकारण और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के टुकड़े-टुकड़े होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राधा कृष्ण विखे पाटिल यानी कि एक समय के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग में थी तो मुख्यमंत्री पद के कंटेंडर, महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। वो बीजेपी में आ गए, यानी विपक्ष का एक नेता बीजेपी में शामिल हो गया और वो बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली के बीजेपी के आला नेता और आकाओं के गुड बुक्स में भी आ गए हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने ऐसा बयान दिया है कि विजय वड़ट्टीवार, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपने विधायकों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई सारे विधायक अब सरहद पर खड़े हैं और किसी भी वक्त बीजेपी में आ सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में तोड़-फोड़ की राजनीति जिस तरह से हुई है, उसका एक छोटा सा इतिहास पिछले 2-2.5 सालों में जो हुआ है मैं आपको बता दूं। विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में आए, विपक्ष के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता अजीत पवार ये इस समय महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। कुल मिलाकर जो विपक्ष का नेता बनता है, उसकी हैट्रिक ही लग गई सत्ता में जुड़ने की। अब कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर विजय वड़ट्टीवार जैसे चौकस कांग्रेसी को विपक्ष नेता पद के रूप में नियुक्त किया है। लेकिन राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जो बयान दिया है, वो बयान बेहद चौंकाने वाला है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सकते में है। खासकर कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में इंडिया विपक्षी नेताओं के और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन, जिसका नाम है इंडिया, उसकी जब मुंबई में तीसरी बार मीटिंग होने जा रही है, ठीक उससे पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल ने यह बयान बम फोड़ा है। तो दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी के फिर कुछ नेता बीजेपी में आते हैं तो उससे मौजूदा सरकार तो जरूर मजबूत होगी, लेकिन बीजेपी की इज्जत तार तार होना तय है। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं वैभव पुरोहित जी, राजनैतिक विश्लेषक। वैभव से हम डिटेल में बात करेंगे। वैभव जी, क्या लगता है, राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस को डराने के लिए ही ये कहा है या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? धन्यवाद मयूर जी। देखिए, काफी समय से एक बीजेपी अलग अलग पार्टियों को अपने अपने साथ जोड़ने में लगी है। पहले उन्होंने शिवसेना को, उसे अगर हम बात करें चुनावों से पहले, तो 2019 के पहले की बात करें तो जैसे आपने बताया, राधाकृष्ण विखे पाटिल जो विपक्ष के नेता थे, वे बीजेपी में शामिल हो गए। उससे पहले, उसके बाद हर्षवर्धन पाटिल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, मंत्री थे, वे बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक सरकार बनी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम से। उसके बाद जो विपक्ष के नेता थे उस समय, एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी में शामिल यानी बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार उसी श्रेणी में आते हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री बन गए।
तो कहने का मतलब कई समय से बीजेपी अपने आप में जोड़ने में लगी है और दूसरे पार्टी के नेताओं को एक ये फीलिंग आती है कि बीजेपी में जाने से हमारा राजनीतिक भविष्य सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो बयान जो दिया है राधाकृष्ण विखे पाटिल, इस प्रकार का बयान कई नेता अलग-अलग समय पे देते रहते हैं। नारायण राणे इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। संजय राउत कहते रहते हैं कि शिंदे सेना की जो विधायक है वो हमारे साथ आने को तैयार है। तो ये एक पॉलिटिकल बयान ज्यादा मुझे नजर आ रहा है और इसमें लेकिन एक ये जो प्रॉब्लम है इससे जो मूल बीजेपी वाले हैं, जो मूल बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो काफी समय से बीजेपी के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर दूसरी पार्टी से इतनी इनकमिंग आ रही है तो हमारा क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है लेकिन ये उनकी चिंता हमेशा से बनी हुई रहती है। हम्म। मयूर जी। वैभव, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, हमने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बारे में सुना कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हमने दूसरे भी वरिष्ठ नेताओं के बारे में इस तरह की बात सुनी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी सेंध लग सकती है? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में जिस हिसाब से सारा एनसीपी एक कमज़ोर हो चुकी है, शिवसेना कमज़ोर हो चुकी है, तो कांग्रेस के नेताओं को कम से कम ये मौका नज़र आ रहा है कि हम एक पार्टी के एक्सपांशन मोड पे है, एक अलायंस पार्टनर हमें मिले हुए हैं शिवसेना के रूप में जो कैडर बेस्ड है, जिसका वोट भी हमें मिलेगा। तो वे इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है, हालाँकि ये इंडिविजुअल नेताओं का इंडिविजुअल चॉइस रहता है कि किस समय उन्हें पार्टी बदलना है। अगर उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक फ़ायदा अगर उन्हें मिल रहा है उस वहाँ जाने से, तो वे निश्चित तौर पर पार्टी बदलते हुए लेंगे। लेकिन ऐज़ ऑफ कांग्रेस पार्टी अगर टूटनी होती तो एनसीपी से पहले उन वहाँ पर वहाँ पर कुछ नेता ज़रूर चले जाते। ये अशोक चौहान के पास ये ऑफ़र ओपन था, ये ऐसा राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने हमेशा डिनाई किया है। लेकिन इस वक़्त मौजूदा परिस्थिति में ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लग रहा है और कांग्रेस पार्टी इस वक़्त एक कर्नाटका चुनाव के बाद एक अपने आप को रिजुवेनेटेड लग रही है और वे उनके नेता वहाँ जाते हुए मुझे थोड़ा चांसेस है क्योंकि जगह नहीं बची है। अगर जगह होती तो शायद ये पॉसिबल होता, लेकिन जगह नहीं बची है। तो कितने लोगों को अकोमोडेट करना ये बीजेपी के लिए भी एक समस्या है। हाँ, इंडिविजुअल नेता का ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है ये। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने डिटेल में हमसे बात की और हमको बताया। दोस्तों, कुल मिलाकर के राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो बयान दिया है, उससे कांग्रेस में खलबली मचे न मचे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जरूर खलबली मच गई है कि आखिर इस वॉशिंग मशीन में अब ऐसा कौन सा नेता आने वाला है जिस नेता को बीजेपी का सफाई सिक्का लग जाएगा और इसी के साथ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के नेता बनने के सपने हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। 2 दिन पहले राज ठाकरे इन्होंने सभा की थी और बीजेपी को हिदायत दी थी कि अपने नेता बनाना भी सीखो, दूसरी पार्टी से कितने आयात करोगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल इस समय बीजेपी का होता हुआ नजर आ रहा है और राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो बयान दिया है उससे चाहे कांग्रेस को जितना नुकसान होना हो या न होना हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नुकसान जरूर हुआ है, ये बात पक्की है। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।